नमस्कार दोस्तों, बी एन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 चाहते हो तो इस क्लास को लाइक्स कर देना। दोस्तों, इस क्लास पर लाइक अच्छे आएंगे तो पार्ट 2 लेकर आऊँगा मैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? चंबल, लूणी, माही, बनास। तो दोस्तों, राजस्थान की वो नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो है दोस्तों माही। दक्षिण की गंगा माही। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। RS प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है जो राजस्थान में बहती हुई खंभात की गाड़ी में गिरती है? बनास, काली सिंध, परवन, माही। तो दोस्तों, इसका उत्तर भी माही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। दक्षिणी आदिवासियों की गंगा, रीट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, चंबल, लूणी, बनास। तो दोस्तों, राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्णतः बहने वाली, दोस्तों राजस्थान की बात हो रही है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बनास उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है। परीक्षा पटवार 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रासायनिक खाद, रंगाई छपाई उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कृषि अपशिष्ट। तो दोस्तों, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत रंगाई छपाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही है। RS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोगंदा की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़। तो दोस्तों, कोटारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। जेईई इन सिविल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो दोस्तों, चंबल, साबरमती, पश्चिमी बनास, माही। तो दोस्तों, इसका उत्तर माही हो जाएगा, वही दक्षिण की गंगा। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही हो जाएगा। लाइब्रेरियन 2020 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ, कोगुंदा की पहाड़ियाँ, देवास मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, बाण नदी का उद्गम स्थल बेराट की पहाड़ियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है दोस्तों। परीक्षा कांस्टेबल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर। तो दोस्तों, चंबल नदी पर निर्मित जो बांध राजस्थान में नहीं है वो है दोस्तों गांधीनगर। जिसका ऑप्शन डी है वो एकदम राइट है दोस्तों। RS प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, घग्गर नदी का प्रवेश द्वार राजस्थान के किस जिले में है? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर। तो दोस्तों, घग्गर नदी का प्रवेश द्वार राजस्थान में हनुमानगढ़ से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। वीडोमेंस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठारी प्रदेश कौन सा है? पोराट का पठार, उड़िया का पठार, मेसा का पठार, लसाइडिया का पठार। तो दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम राइट है। कमेंट में जो दोस्तों इसकी ऊंचाई लिख देना। RS प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। लसाइडिया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो दोस्तों, लसाइडिया का पठार उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है। RPSC AO 2020 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों,
भोराट का पठार किनके मध्य स्थित है? चरगा और आगा, कुंभलगढ़ और कुंगुदा, अचलगढ़ और देलवाड़ा, अलवर और जयपुर। तो दोस्तों भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। RS प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? सीप, बरखान, पेरोबोलिक, बजादा। तो दोस्तों सीप है, बरखान है, पेरोबोलिक है, बजादा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है। चयन 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश? पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश जो है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है दोस्तों। RS प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, दिलवाड़ा, जरगा, गुरु शिखर। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है दोस्तों। इसकी ऊंचाई है 1727। और क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, मालपुरा करौली मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूणी बेसिन, बनास बेसिन। मालपुरा करौली मैदान दोस्तों बनास बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है। RS प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? 5000 वर्ष पूर्व, 7000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। JEN 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान के किस क्षेत्र को वागड़ के नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, शेखावटी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, नागौर अजमेर। तो दोस्तों राजस्थान के उस क्षेत्र को वागड़ के नाम से जाना जाता है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट है वो एकदम सही है। लाइब्रेरियन 2020 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? काली, लाल पीली, रेतीली, जलोढ़। तो दोस्तों राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ है। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है दोस्तों। RS प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा व्हीकल का प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सिटी में शूट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आवाज़ें आ रही हैं तो इसके लिए सॉरी, अगली बार ध्यान रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, जिप्सी फेरस मृदा राजस्थान के किस जिले में मिलती है? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर। RS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों जिप्सी फेरस मृदा राजस्थान में बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है दोस्तों। RS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न था, रिपीट हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थल, हाड़ौती पठार, लूणी बेसिन, बनास बेसिन। तो दोस्तों राजस्थान में भूरी मिट्टी बनास बेसिन में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है दोस्तों। RS प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, वर्टिसोल्स मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर, दौसा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चूरू, झुंझुनू, उदयपुर, राजसमंद। तो दोस्तों वर्टिसोल्स मृदा कोटा, बूंदी, झालावाड़ा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? घग्गर बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन, साबरमती बेसिन। तो दोस्तों इसका आंसर है चंबल बेसिन, जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही हो जाएगा। परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, लवणीय मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सिरोही। तो दोस्तों लवणीय मिट्टी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है
वो एकदम सही है। लाइब्रेरियन 2020 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, लाल और पीली मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, कोटा, बारा, बीकानेर, जैसलमेर। तो लाल और पीली मिट्टी राजस्थान में दोस्तों अजमेर, सिरोही में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है दोस्तों। जेईई एंड सिविल 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।